पिछड़ों को जोड़ा जाए, बहुजन के साथ अन्याय न हो। हमारा संविधान ये कहता है, और संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? आज भारतीय जनता पार्टी को परंपरा क्यों याद आ रही है? इन लोगों के लड़ने से ये बात साफ हो कि पिछड़े और दलितों का हक कौन छीन रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेटरल एंट्री क्या है, आउटसोर्स क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, और यूनिवर्सिटी से लेकर के कॉलेजों में भर्ती, कॉलेजों में नौकरी। आप यूनिवर्सिटी में देखिए भर्ती किसकी हो रही है। मन चाहिए अपने लोगों को यूनिवर्सिटियों में भर्ती नहीं करना, नौकरी उन्हें देनी। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहां? और फिर सबसे ज्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हैं उन्हें। के साथ जो जबरदस्ती हुई है दिल्ली में जंतर मंतर, यही तो है बेटी बचाओ। जब वोट चाहिए था तो बेटी बचाओ का नारा दिया, आज बेटियों को अपमानित कर रहे हैं। अब वोट की जरूरत नहीं है तो इसलिए क्यों बेटी बचाएंगे? यही बेटियां, यही नारी, यही बेटियां, यही माताएं बहनें इनको अगले चुनाव में सबक सिखाएंगी। और ये अपमान लड़कियां भूलेंगी नहीं, प्लेयर्स भूलेंगे नहीं जो अपमान भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सवाल जीत हार का नहीं है, सवाल संख्या का नहीं है। ये बीजेपी के लोग लेटरल एंट्री पर एक भी जवाब नहीं दे सकते। ये बीजेपी के लोग जिन्होंने आउटसोर्स में मनमानी भर्ती की है और जो काम पा रहे हैं उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसके जवाब इनके पास नहीं है। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। आज नौकरी नहीं है और नौजवान सड़कों पे घूम रहा है। ये सरकार वो है जो कहती है कि केवल 100 में 4 लोग बेरोजगार हैं। इनकी बात कौन मानेगा? जो संविधान की शपथ लेते हैं उसके बाद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आज न्याय नहीं मिल रहा है, पुरानी पड़ी हुई हैं। क्या उम्मीद करते हो कि 10-10 साल पुरानी, 14-14 साल पुरानी जो ऑब्सलीट हो गई मशीन, उनसे इलाज होगा? ये तो सपना दिखा रहे थे कि गरीब को इलाज होगा। आज इलाज किसी सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रहा। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बिजली का दाम कितना देना पड़ रहा है। क्या ये बिजली का बिल कम कर सकते हैं? तो ये जो चुनाव जीतना हारना, संख्या किस पे कितनी है, कम से कम समाजवादियों ने पिछड़े और दलितों को जगाने का काम किया कि आपका वोट लेकर के आपका ही हक छीन रहे हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी ने 2 प्रत्याशी उतारे हैं गरीब परिवार के। हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी में जो बैठे लोग हैं वो सामने खुल करके आएंगे और समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, प्रत्याशियों की मदद करेंगे।